Hello everyone, I'm Dr. Jyoti and I am a homeopathic consultant at Tamaria Clinic. आज का जो वीडियो है वो टीनिया कैपिटिस के बारे में है। रिंग वर्म या फिर दाद जो कि स्कैल्प पे होता है सर में। सो दिस वीडियो वुड गिव यू फुल इंफॉर्मेशन अबाउट टीनिया कैपिटिस। कैपिटिस जो है वो सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन है स्किन का जो मोस्टली स्कैल्प पे ग्रो करता है, इसीलिए उसका नाम टीनिया कैपिटिस है। इसके अलावा स्कैल्प के अलावा वो हेयर शाफ्ट में या फिर आईब्रोज में, बियर्ड में, इन सब जगहों पे अपीयर हो सकता है। एंड वो रिंगवर्म ही होता है, दाद होता है, बट स्कैल्प में एंड हेयर शाफ्ट वाली जगहों पे वो ग्रो करता है। सो टीनिया कैपिटिस इज़ रिंगवर्म ऑफ स्कैल्प। रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं टीनिया कैपिटिस के डेवलपमेंट के लिए? टीनिया कैपिटिस जो है वो यूजुअली उन लोगों में होता है जो डैम्प मॉइस्ट एरियाज में रहते हैं, बिकॉज डैम्प एंड मॉइस्ट वेदर या सिचुएशन जो होती है वो बहुत एप्ट होती है टीनिया की ग्रोथ के लिए। सो इन सिचुएशन में टीनिया को बहुत हेल्प मिलता है ग्रो करने में, रिंगवर्म को। तो अगर कोई डैम्प मॉइस्ट एरिया में रहता है, जैसे कि बेसमेंट्स हैं या फिर उसका वर्क प्लेस ऐसे है या फिर उस जगह का वेदर ही ऐसे है, तो उन लोगों को टीनिया कैपिटिस डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। देन अगर आप हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, अपना बॉडी प्रॉपरली क्लीन नहीं करते हैं, यू डोंट टेक बाथ एवरी डे, आप ढंग से साफ़ सफाई नहीं रखते हैं अपने शरीर का या अपने आसपास का, तो भी टीनिया डेवलप होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं, क्योंकि गंदगी बहुत सूटेबल कंडीशन है टीनिया या रिंगवर्म की ग्रोथ के लिए। सो हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है टीनिया को रोकने के लिए, एंड वो डेवलप भी नहीं होता है अगर आप साफ़ सफाई रखते हैं तो। इसके अलावा अगर आप अपने आइटम्स शेयर करते हैं किसी के साथ भी, जैसे आपका टॉवल है या फिर सोप है या नहाने की चीज़ें हैं, आपके कपड़े हैं, जिस बेड पे आप सोते हो, आपकी चादर है, ये सब चीज़ें अगर आप शेयर करते हो किसी के साथ, तो टीनिया रिंगवर्म जो है वो ट्रांसफ़र होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। सो यू शुड नॉट डू दैट। इसके अलावा अगर आप ओवर क्राउडेड जगहों में ज़्यादा रहते हैं, जितने लोग होंगे, अगर किसी को भी टीनिया है तो वो क्राउडेड प्लेस में आसपास काफ़ी होते हैं लोग, तो उससे किसी दूसरे इंसान में बहुत जल्दी फैल सकता है। एंड एज इज़ ऑल्सो अ फैक्टर। ये काफ़ी कॉमन होता है बच्चों में, स्कूल गोइंग होते हैं या फिर टोडलर्स होते हैं, तो उनमें इन्फेक्शन बहुत फ्रीक्वेंटली स्प्रेड होता है एक से दूसरे बच्चे में। देन अगर आप पेट्स के एक्सपोजर में रहते हैं, आपका पेट क्लीन नहीं है, किसी को अगर वो टच करते हैं, आप गोद में लेते हो, तो भी रिंगवर्म फैलता है। देन कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं टीनिया कैपिटिस के केस की? सो अगर हम स्कैल्प पे जो रिंगवर्म होता है उसको ट्रीट नहीं करते हैं, उसको अनट्रीटेड छोड़ देते हैं, तो थोड़ा टाइम में उसके ऊपर एक रेज्ड पस से भरे हुए लीजन डेवलप होने लग जाते हैं, एंड उसमें से इन्फ्लेमेशन की वजह से पस बनती रहती है एंड वो ड्रेन होती रहती है। सो ये एक सिवियर कॉम्प्लिकेशन है अगर टीनिया कैपिटिस स्कैल्प का जो रिंगवर्म होता है उसको हम ट्रीट नहीं करते हैं टाइम से। तो इसके अलावा हेयर फॉल जो है वो बहुत मेजर कॉम्प्लिकेशन है टीनिया कैपिटिस का। स्कैल्प का जो स्किन का टेक्सचर है वो बहुत ख़राब हो जाता है रिंगवर्म की ग्रोथ की वजह से, एंड उसके कारण बहुत सिवियर हेयर फॉल होता है। एंड क्योंकि जब लंबा टाइम टीनिया रिंगवर्म चल जाता है स्कैल्प पे, तो वो जगह जो है वो परमानेंटली ख़राब भी हो जाती है कई केसेस में, तो वहाँ पे परमानेंटली बाल आने ही बंद हो जाते हैं। सो ये भी एक सिवियर कॉम्प्लिकेशन है। अपार्ट फ्रॉम दैट परमानेंट स्कारिंग भी हो सकती है स्कैल्प पे, उसके बाद भी बाल आने बंद हो जाते हैं। सो दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ रिंगवर्म ऑफ स्कैल्प। सिम्टम्स क्या होते हैं टीनिया कैपिटिस के? जब रिंगवर्म जो है वो शुरू होता है स्कैल्प पे तो वो छोटे साइज में शुरू होता है, बट ग्रेजुअली वो रिंग जो है वो बड़ी होती जाती है, एंड रिंगवर्म जो है वो और ज़्यादा एरिया कवर करता है स्कैल्प का। सो छोटे से स्टार्ट होके देन इट ट्राइज टू कवर द एंटायर स्कैल्प, सो ये पूरे सर में भी फैल सकता है।
टिपिकल अपीयरेंस जो है वो रिंग फॉर्म का ही होता है, सेंटर में क्लीन होता है एंड एजेस जो है वो रेज्ड होती है एंड रेड कलर की होती है। देन धीरे धीरे इसमें पस पड़ना भी शुरू हो सकता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन लाइक स्क्रैच करने की वजह से, या फिर सर जो है वो ठीक से क्लीन भी नहीं होता है रिंगवर्म की वजह से, सो पस भी बनने लग जाता है। पस बनने की जिन केसेस में पस फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, स्केलिंग होती है, उसमें हेयर फॉल बहुत मैसिव होता है, लाइक इजीली निकल जाते हैं बाल थोड़े से भी ट्रॉमा से, एंड मेटिंग शुरू होती है, लाइक बाल जो है वो चिपक जाते हैं आपस में बिकॉज ऑफ स्कैब एंड पस। देन इचिंग बहुत सिवियर होती है, सिवियर इचिंग की वजह से और ज़्यादा इंजरी होती है स्कैल्प पे एंड इसकी वजह से सिचुएशन और कॉम्प्लिकेट हो जाती है। देन इन्फेक्शन की वजह से कई बार लिम्फ नोड भी बड़े हो जाते हैं स्कैल्प के आसपास के एरिया में, जैसे फ्रंट ऑफ ईयर है, बैक ऑफ ईयर है, नेक के लिम्फ नोड एंड बैक साइड के लिम्फ नोड, ये सब बड़े हो जाते हैं इन्फेक्शन की वजह से। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ रिंगवर्म ऑफ स्कैल्प। कॉजेज़ क्या होते हैं टीनिया कैपिटिस के? फंगल इन्फेक्शन ऑफ स्कैल्प, इसमें एक फंगस होता है डर्मेटोफाइट्स। ये फंगस जो है वो डेड स्किन में रहता है, जैसे कि फिंगर नेल्स में या फिर हमारे जो स्किन है उसके टॉप मोस्ट लेयर में, बालों में। तो जब भी उसको फेवरेबल एनवायरनमेंट, कॉज क्या होता है टीनिया कैपिटिस का? बेसिकली फंगस जो है वो डेड स्किन में रहता है, जैसे कि फिंगर नेल्स में या फिर जो हेयर है उसमें रहता है, या फिर जो हमारी टॉप मोस्ट लेयर होती है स्किन की, फंगस उसमें रहता है, डेड स्किन खाता है। जब भी उसको फेवरेबल सिचुएशन मिलता है, जैसे कि डैम्पनेस है, मॉइस्चर है, या फिर हाइजीन मेंटेन नहीं होती है, तो उस सिचुएशन में, या फिर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आते हो, तो उस सिचुएशन में फंगस जो है वो बहुत लाइक फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल जाता है, वो काफ़ी ग्रो कर जाता है। So this is the exact cause of growth of ringworm on scalp. ये इन्फेक्शन हम कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से कर सकते हैं? इन्फेक्टेड आर्टिकल से, जैसे कि कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे किसी की टॉयलेटरीज है, टॉवल है, बेड शीट है, किसी का भी कोई भी आइटम अगर हम पर्सनल यूज़ करते हैं तो चांसेस बहुत हाई होते हैं कि फंगल इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से हेल्दी इंडिविजुअल में। इसके अलावा अगर हम इन्फेक्टेड इंडिविजुअल के कांटेक्ट में आते हैं तब भी हमको इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट पेट्स जो होते हैं, क्योंकि वो नीचे ज़मीन पे घूमते हैं एंड प्रॉपरली उनका हाइजीन भी मेंटेन नहीं होता है, तो अगर उनको वो चीज़ हो जाती है देन इट इज़ वेरी इजी कि जो उनको रखते हैं उनको भी ये चीज़ स्प्रेड हो जाती है। देन हम डायग्नोज कैसे करेंगे रिंगवर्म के केस को? टिपिकल अपीयरेंस जो होता है वो रिंगवर्म का रिंग शेप में होते हैं, सो फिजिकल अपीयरेंस काफ़ी है टीनिया कैपिटिस के लिए। स्कैल्प एग्जामिनेशन कर सकते हैं, इसके अलावा स्किन बायोप्सी करा सकते हैं प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए, या फिर स्किन स्क्रैपिंग्स की स्टडी कर सकते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। सो ये सब चीज़ें करके वी कैन डायग्नोज अ केस ऑफ टीनिया कैपिटिस। देन हम ट्रीट कैसे करेंगे? कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में एंटी फंगल मेडिसिन जो है वो दी जाती हैं, क्रीम्स एंड टैबलेट्स, सो उससे फंगस का ग्रोथ को सप्रेस करते हैं, बट एक वो रिकर कर सकता है। ऑल्दो टीनिया कैपिटिस जो है वो सेल्फ लिमिटिंग भी हो सकता है अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है, आप प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करते हैं, आप ध्यान रखते हैं अपना, आप अपने आइटम शेयर नहीं करते हैं, तो ये अपने आप भी ठीक हो जाता है। बट अगर लंबा टाइम तक खिंचता है, यू शुड ऑब्वियसली स्टार्ट मेडिकेशन एंड टेक होम्योपैथी, बिकॉज होम्योपैथी में एंटी फंगल मेडिसिन नहीं होते हैं, बट मेडिसिन आर गिवन टू बूस्ट अप योर इम्यून सिस्टम, ताकि आपका इम्यून सिस्टम जो है इट कैन टेक केयर ऑफ द इश्यूज एंड वो फंगस को खुद ही ख़त्म कर देता है। देन हम मैनेज कैसे करेंगे टीनिया कैपिटिस के केस को? केस को मैनेज करने के लिए सबसे पहले हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, अपने स्किन को हमेशा क्लीन एंड ड्राई रखना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली जो लोग डैम्प एरियाज़ में रहते हैं उन केसेस में यू शुड टेक मोर केयर कि आप साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखो।
देन अपने जो पर्सनल आइटम्स हैं जैसे टॉवल है, बेडशीट है, आपका सोप, ये सब चीज़ें आप किसी के साथ शेयर ना करें, तो इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड नहीं होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप रेगुलरली शैम्पू करते हैं, आपको अपना स्कैल्प जो है वो क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है, तो उससे जो स्प्रेड है वो रुक जाती है, क्योंकि गंदगी नहीं मिलती है फंगस को ग्रो करने के लिए। तो रेगुलर हेड बाथ लेना बहुत ज़रूरी है टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ टीनिया कैपिटिस। अपार्ट फ्रॉम दैट हाथ वॉश करना प्रॉपरली हर थोड़े टाइम में बहुत ज़रूरी है। देन आपके नेल्स जो है वो छोटे होने चाहिए, ताकि स्क्रैचिंग की वजह से और ज़्यादा इन्फेक्शन ना हो, सेकेंडरी इन्फेक्शन, एंड लाइक ट्रॉमा होने से भी बच जाता है स्किन पे अगर आपके नेल्स छोटे होते हैं। देन यू शुड टीच योर चिल्ड्रन कि उनको हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, एंड दे शुड नॉट बी लाइक शेयरिंग द पर्सनल आइटम्स। लॉन्ड्री प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको रिंगवर्म का प्रॉब्लम है। अगर प्रॉपर लॉन्ड्री होती है तो कपड़े जो हैं वो अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, एंड जो फंगस है वो और स्प्रेड नहीं होता है। कपड़ों को धूप में सुखाना प्रॉपरली धो के बहुत ज़रूरी है। डूज एंड डोंट्स क्या है टीनिया के केस के लिए? एक तो हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, खुद को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। अपार्ट फ्रॉम दैट ट्राई टू कीप द रूम एयरी। अगर एयरी कंडीशन में आप रहोगे तो डैम्पनेस जो कि एक पॉजिटिव फैक्टर है फंगस की ग्रोथ के लिए, वो नहीं होगा। सो लॉन्ड्री प्रॉपर करना बहुत ज़रूरी है। आपके कपड़े साफ़ सुथरे होंगे, धूप में सूखेंगे तो फंगस की ग्रोथ को हम रोक सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर इचिंग होता है तो उसको एरिया को आप मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं या फिर कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं, उससे आपको स्क्रैचिंग करने की नौबत नहीं आएगी। सो दीज आर द डूज एंड डोंट्स है कि आपको अपना इम्यून सिस्टम ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी चीज़ इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती है, जैसे कि अल्कोहल है, सिगरेट है, बुरा लाइफस्टाइल है, ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करना चाहिए। So these things would help you in like taking care of ringworm। आपको कहीं पे भी अगर ringworm है तो स्कैल्प का स्पेशली हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ringworm है तो उसका ग्रोथ जो है वो रुक सकता है।